अश्वत्थामा एक योद्धा, पावरफुल और ब्रेव, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, वेपन्स में माहिर। उसका जन्म ही एक डिवाइन इवेंट था। देवताओं ने उसे अमरता का वरदान दिया था। युद्ध में वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स था। उसकी ब्रेवरी की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत का युद्ध राइट और रॉन्ग के बीच उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने पीक पर था। दोनों तरफ से ब्रेव योद्धा लड़ रहे थे। अश्वत्थामा ने अपने फादर द्रोणाचार्य को युद्ध में खो दिया। उसका हार्ट गहरे सैडनेस और एंगर से भर गया। उसने पांडवों से रिवेंज लेने की ठान ली। उसके मन में बदले की आग भड़क उठी। अब उसके लिए युद्ध सिर्फ राइचसनेस के लिए नहीं था, यह उसके फादर की डेथ का बदला लेने का जरिया बन गया था। युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत गए थे। महाभारत का यह युद्ध जो 18 दिनों तक चला, अंततः समाप्त हो गया था। पांडवों की विजय ने पूरे कुरुक्षेत्र को बदलकर रख दिया था। युद्ध भूमि पर बिखरे हुए हथियार और मृत योद्धाओं के शव इस भीषण संघर्ष की गवाही दे रहे थे। अश्वत्थामा डिफीट और एंगर से भरा हुआ था। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु और कौरवों की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की आग जल रही थी। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के कैंप पर अटैक करने का डिसाइड किया। चांदनी रात में जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने अपने मन में एक भयानक योजना बनाई। उसने सोचा कि पांडवों को उनके सबसे कमजोर समय पर हमला करना ही सही होगा। उसके साथ थे कृतवर्मा और कृपाचार्य। तीनों ने मिलकर इस योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। उन्होंने रात के अंधेरे में चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसने की योजना बनाई। यह एक खतरनाक और निंदनीय योजना थी, लेकिन उनके दिलों में केवल प्रतिशोध की भावना थी। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों, द्रौपदी के बच्चों को मार डाला। यह एक निर्दयी और क्रूर हमला था। सोते हुए मासूम बच्चों पर हमला करना किसी भी योद्धा के लिए शर्मनाक था, लेकिन अश्वत्थामा के दिल में केवल बदले की आग जल रही थी। यह एक ब्रूटल और कावर्डली काम था। शिविर में चारों ओर खून और चीख पुकार मच गई थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। यह हमला न केवल पांडवों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक काला धब्बा था। उसकी आंखें एंगर और मैडनेस से रेड हो चुकी थीं। अश्वत्थामा की आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसकी आंखों में न कोई दया थी और न ही कोई पछतावा। वह केवल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने जो किया उसे सही माना। उसके दिल में केवल प्रतिशोध की भावना थी। यह रात, जिसे द नाइट ऑफ रेज कहा जाता है, इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो उनका एंगर 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह घटना उनके लिए एक गहरा आघात थी, जिसने उनके दिलों में बदले की आग जला दी। वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे और उनके मन में केवल एक ही विचार था, अश्वत्थामा को ढूंढकर उसे सजा देना। वे अश्वत्थामा को ढूंढते हुए निकल पड़े। उनके कदम तेज थे और उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वे जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने हर जंगल, हर गांव और हर नदी के किनारे को छान मारा, लेकिन अश्वत्थामा का कोई पता नहीं चला। अश्वत्थामा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पांडवों ने उसे पकड़ लिया। यह एक लंबी और कठिन पीछा था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंततः पांडवों की दृढ़ता और साहस ने उन्हें विजय दिलाई और उन्होंने अश्वत्थामा को घेर लिया। उसने ब्रह्मास्त्र का यूज किया, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने ब्रह्मास्त्र से रोक दिया। यह एक महाकाव्य युद्ध था, जिसमें दोनों ओर से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग हुआ। अर्जुन की कुशलता और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन ने उन्हें इस संघर्ष में विजयी बनाया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगे मणि को छीन लिया और उसे कर्ज दिया। यह मणि उसकी शक्ति का स्रोत था और इसके बिना वह कमजोर और असहाय हो गया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, बिना किसी शांति और सुख के। उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप मिला। यह श्राप उसके लिए एक जीवन भर की सजा थी, जिसमें उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। वह हर जगह गया, लेकिन कहीं भी उसे सुकून नहीं मिला। उसकी आत्मा हमेशा के लिए बेचैन और दुखी रही। उसके वाउंड्स कभी नहीं भरेंगे और वो हमेशा के लिए अलोन रहेगा। उसके घाव हमेशा ताजे रहेंगे और वह हमेशा दर्द में रहेगा। यह दर्द न केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। वह हमेशा के लिए अकेला और दुखी रहेगा। यह एक टेरिबल और क्रूअल पनिशमेंट था,
ये सजा इतनी भयानक थी कि इसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। अश्वत्थामा का जीवन एक जीवित नरक बन गया, जिसमें उसे हर पल अपने कर्मों का पश्चाताप करना पड़ा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है और न्याय की देवी कभी किसी को नहीं छोड़ती। सेक्शन 5 वॉन्डरिंग इन डिस्पेयर। अश्वत्थामा का शरीर वाउंड से भरा हुआ था। उसका मन रिग्रेट और तो पीस मिली और न ही लिबरेशन। उसका कर्स उसे हर पल सताता रहा। उसकी चीखें सुनकर जंगली जानवर भी डर जाते थे। वो एक जीता जागता हेल झेल रहा था। उसकी पीड़ा देखकर पत्थर भी पिघल जाते। Section 6 Encounters with Sages. In the vast and mystical forests of ancient India, where the air was thick with the scent of sandalwood and the whispers of the wind carried the wisdom of ages, Ashwatthama embarked on a journey that would change his life forever. अपनी जर्नी के दौरान अश्वत्थामा का सामना कई ऋषि मुनियों से हुआ। ये ऋषि मुनि न केवल ज्ञान के भंडार थे, बल्कि उन्होंने अश्वत्थामा को उसकी आत्मा की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया। इन ऋषियों ने उसे बताया कि जीवन में हर गलती एक सीख होती है और हर सीख एक नया रास्ता खोलती है। उन्होंने उसे बताया कि एंगर और वायलेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकते। क्रोध और हिंसा केवल विनाश लाते हैं, जबकि शांति और धैर्य जीवन को संवारते हैं। उन्होंने उसे फॉरगिवनेस और रिपेंटेंस का रास्ता दिखाया। क्षमा और प्रायश्चित ही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। लेकिन अश्वत्थामा का घाव बहुत गहरा था। उसकी आत्मा पर लगे घाव ने उसे भीतर से तोड़ दिया था और वह अपने कर्मों के बोझ तले दबा हुआ था। उसे अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया था, लेकिन वो अपने कर्ज से फ्री नहीं हो सकता था। उसका शाप उसे हर पल याद दिलाता था कि उसने क्या खोया और क्या पाया। वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर था। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य हमें एक नई दिशा में ले जाता है। अश्वत्थामा ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उसने शांति और आत्म साक्षात्कार की खोज की। सेक्शन 7 द बर्डन ऑफ इमॉर्टैलिटी। अमृता, जो कभी अश्वत्थामा के लिए एक ब्लेसिंग थी, अब एक कर्ज बन गई थी। वो अपने लव्ड वंस को मरते हुए देखता रहा, लेकिन खुद डेथ को प्राप्त नहीं कर सका। उसका जीवन एक एंडलेस सफरिंग बन गया था। उसे हर पल अपने पास्ट की याद सताती रहती थी। उसे एहसास हुआ कि डेथ से भी वर्स्ट चीजें होती हैं। सेक्शन 8 सीकिंग फॉरगिवनेस। सदियों तक भटकने के बाद अश्वत्थामा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। उसने अपनी सोल को शुद्ध करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने फॉरगिवनेस की भीख मांगी। उसने अपने सिंस का प्रायश्चित करने का प्रॉमिस किया, लेकिन क्या भगवान शिव उसे माफ करेंगे? सेक्शन 9 अ लेसन इन रैथ। अश्वत्थामा की कहानी एंगर और वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस का एक उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि एंगर एक ऐसा पॉइजन है जो पीने वाले को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यह हमें फॉरगिवनेस और कंपैशन का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम प्रेजेंट में बेटर बनने की कोशिश कर सकते हैं।